अब बात करते हैं बेटा बायसिंग की। किसकी बात कर रहे हो बताओ, समझना ध्यान से। देखो जिसको रटना है वो रट ले, मना ही नहीं है। नॉर्मली बच्चा इस चैप्टर को रटता ही है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और रटे हुए से बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप समझ सकते हो तो कोशिश करो पहले समझने की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बायसिंग बेटा दो प्रकार की होती है, एक तो होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है या पीएन जंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पी, और इसको क्या बोलते हैं, एन, सही है। इसको अपन क्या करते हैं, पी को तो हायर पोटेंशियल से जोड़ते हैं और एन को लोअर पोटेंशियल से जोड़ते हैं। आप इसको ऐसे याद करें कि पी को तो आप पॉजिटिव से जोड़ रहे हो और एन को आप नेगेटिव से जोड़ रहे हो। तो ऐसी बायसिंग, ऐसी बैटरी लगाने को क्या बोलते हैं अपन, फॉरवर्ड बायसिंग। इसका उल्टा विपरीत, पी और एन तो वही है अभी हमारा, पर अब हम सेल को कैसे लगाएंगे, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। समझ आ रहा है। अब फॉरवर्ड करने से क्या फर्क पड़ रहा है, नेगेटिव रिवर्स करने से क्या फर्क पड़ रहा है, अपन समझ लेते हैं, ठीक है। इस बात को रटा जा सकता है और आप समझने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो बेटा, यहां से ये हायर पोटेंशियल है, बोलो बैटरी के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या मिलेगा, हायर मिलेगा, बोलो भाई हायर, और यहाँ क्या मिलेगा इस कोने पर, लोअर। समझ आ रहा है। तो मुझे बताओ इस बैटरी के कारण हायर पोटेंशियल यहाँ होगा, लोअर पोटेंशियल यहाँ होगा। इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जनरेट होगा, बैटरी के कारण ई एक्सटर्नल ऐसा होगा, हायर से लोअर, बोलेगा ई एक्सटर्नल। और मुझे बताओ ई इंटरनल कैसा था, अंदर वाला जो पहले से बना हुआ था, ई इंटरनल। मुझे बताओ बेटा ये ई एक्सटर्नल ई इंटरनल को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। ई इंटरनल क्या गड़बड़ कर रहा था, इंटरनल गड़बड़ कर रहा था कि एक समय के बाद तो डिफ्यूजन को रोक दे रहा था और ड्रिफ्ट को बढ़ा करके बराबर करके जीरो कर दे रहा था। पर अगर ये ई एक्सटर्नल को मैं बढ़ाऊंगा या ई एक्सटर्नल आ जाए तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कम होने लगेगी, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कम होने लगेगी तो डिफ्यूजन बढ़ने लगेगा। बोलो यार यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो रोक रही थी डिफ्यूजन को, मना कौन कर रहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही थी। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से और आने लगेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको और कम करूं तो और इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो इसको जीरो कर दूंगा तो ये बोलेंगे हमारे पास खूब इलेक्ट्रॉन है, या खूब है हम जा रहे हैं। और अगर मैं और एक काम करूं कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे भी बड़ा कर दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रह जाएगा, जो कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा इधर आओ डिफ्यूजन करो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है बेटा अगर ई एक्सटर्नल ई इंटरनल से ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया करंट बहेगा, ये कैसे बहेगा, P2N। तो अपन फॉरवर्ड बायसिंग में इसको ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये कि यहां पर है ही फुल करंट बह रहा है, बोलो यार, इसीलिए इसका नाम डायोड है। डायोड तुम पढ़ते हो ना, वॉल्व्स पढ़ते हो, वॉल्व बायो के अंदर कि वॉल्व ऐसे तो खून को फ्लो नहीं दे रहा है और वो उल्टा नहीं आने दे रहा, ऐसा होता है ना। तो ये क्या करता है बेटा, ये P2N तो करंट फ्लो होने देता है। और अभी हम देखेंगे, बहुत बढ़िया, अभी हम देखेंगे क्या कि जब हम इसको ऐसे करंट फ्लो करने की कोशिश करेंगे ना तो सामने दीवार आ जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा है ये एरो क्या काम कर रहा है, अरे क्या हो गया, पड़े रहने दो ना, मरने दो ना बॉटल को यार। स्पीकर था क्या, स्पीकर के भी अब दिन आगे लगता है मुझे, है ना, कभी बज नहीं रहा है कभी गिर रहा है, और ऐसे ही हुआ होगा, ये गिरा पड़ा होगा तभी इसमें से आवाज की कुछ गड़बड़ हो गई। एक्सप्लेन कर दिया भाई तुमने, ये काम भी नहीं कर रहा ढंग से। तो बताओ ये बात समझ में, करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, क्यों, क्योंकि रोकने वाले को हमने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसने ध्वस्त कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी ने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जिसने इसी इंटरनल को खत्म कर दिया। और खत्म कर दिया तो क्या करेगा बेटा, डिफ्यूजन को रोकने वाला कोई है ही नहीं भाई, रोक टोक करने वाला। यहाँ मजे से खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब बहो यहाँ पर, बोले यार।
अब यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं और ये निकल करके यूं घूमते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम रहे हैं, करंट कैसे बह रहा होगा? यूं बह रहा होगा। तो करंट बहता है P2N। बोलो यार, इसलिए आपको समझ में आया बेटा ये एरो क्या बता रहा है? करंट ऐसे बहो, ऐसे। पर अगर कोई बोलेगा मुझे यूं जाना है तो भैया दीवार आ जाती सामने। समझ में आया क्या? फॉरवर्ड बायस में कैसे करंट फ्लो करता है? एकदम बिंदास। तो इसका ग्राफ देखो, ये है आपका I और ये है आपका V। ध्यान से सुनना बेटा, आपने इस V को बढ़ाने लगे तो E एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ने लगी, और अभी उतनी नहीं बढ़ी कि ये इसको ध्वस्त नहीं करा अभी तक। थोड़ा सा करंट बह रहा है, थोड़ा सा बढ़ता रहे। जैसे ही आपने E एक्सटर्नल को E इंटरनल के बराबर कर दिया, उसके बाद भाई साहब अगर आपने बढ़ा दिया वोल्टेज तो एकदम यूं बढ़ता है। और ये पता कौन सा वोल्टेज होता है? ये वही है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल अगर आपने इसका दे दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल खत्म कर देगा, जस्ट खत्म करेगा। और उसके आगे क्या होगा? कोई रोक टोक नहीं, एकदम सडनली करंट बढ़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। क्या बोलते हैं इसे? ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई? वो बोलता है पी और आई के बीच में ग्राफ सीधा होना चाहिए ऐसा। पर क्या इसके ग्राफ ऐसा सीधा है क्या? नहीं। कैसा है? तो ऐसा है। और बेटा ये वोल्टेज कितना बताओ? बैरियर। और इसका एक नाम और बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसे? नी वोल्टेज में बेटा देखो, नी भी तो ऐसे घूमी हुई होती है, उल्टी नी है सही। इसका और क्या नाम होता है बताओ? नी वोल्टेज। यहां तक आई क्या बात समझ में? रिवर्स बायस में सुनो भाई, ई एक्सटर्नल कैसा लगेगा? ये हाईयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल कैसा लगेगा? और ई इंटरनल कैसा था? ये तो भाई दो दुश्मन एक साथ हो गए। दो दुश्मन क्या हो गए? ये बोल रहा था भाई देखो मैं डिफ्यूजन को खत्म कर दूंगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसे बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये बोला हाँ भाई बिल्कुल खत्म करेंगे, मैं आगे तेरे साथ। अब अपन क्या करेंगे? डिफ्यूजन जो थोड़ा बहुत भी हो रहा है ना, जो ड्रिफ्ट को कैंसिल कर रहा है, उसको भी खत्म करो, इसको भगाओ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आना चाह रहे हैं ना यहाँ पर, जरा से भी आ रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ पर वापस। चलो भाई, क्या करंट फ्लो कर पाएगा डिफ्यूजन वाला? आंसर इज नो। अब बताओ बेटा, ये बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हो गई, तो ये बेकार वाला जो करंट है ना यहाँ पर, कौन से वाला? यहाँ के माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जिसके कारण कौन सा करंट बन रहा था? ड्रिफ्ट करंट। ये उसको बढ़ाएगा, ये उसको बढ़ाएगा। पर वो करंट इतना सा होगा, इतना सा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ होते नहीं ना भाई इलेक्ट्रॉन। तुमने जोर तो पूरा लगा दिया, पर यहाँ बंदे ही नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे इस क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं और मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, यार अपन ये कर देंगे और वो कर देंगे, सब बच्चे मोटिवेट हो गए, फिर भी है तो 4 ही ना। आई क्या बात समझ? तो इतना मोटिवेशन के बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण अपन बोलते हैं भैया करंट है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या? इसको खोल के पटक दिया, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ कैसे बिहेव करेगा कि सर हाईवे चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। बोलो भाई, तो बेटा P2N करंट फ्लो करता है, N2P करंट फ्लो नहीं कर पाता, ड्रिफ्ट करंट नहीं फ्लो कर पाता। तो इसका ग्राफ बनाएगा, सुना रहे हैं, इसका ग्राफ बनाएगा एक साथ ही, को नेगेटिव कर रहा हूं मैं, मतलब उल्टी बैटरी लगा दी, ये करंट आया। अब आप बोलोगे सर इसके सामने ये करंट तो थोड़ा बहुत तो है, पर चक्कर ये है कि यहाँ I को अपन मिली एम्पेयर में लेते हैं, जब नीचे वाला I बना रहा हूं तो उसे माइक्रो एम्पेयर में ले रहा हूं। स्केल ही बदल दिया मैंने, 10⁻³ का फर्क है बेटा। तो आपको ये स्केल मिली एम्पेयर में, ये स्केल किसमें? तब जाके इतनी विड्थ आ पा रही है उसकी। आई क्या बात समझ में? तो बेटा इतना सा करंट मिलता है हमें, और उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये ना के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे बताओ? अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे किससे बोलो? स्ट्रेट वायर से, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और अगर ये रिवर्स बायस में होगा तो कैसे पहचानेंगे? फॉरवर्ड रिवर्स पता है आपको? कैसे बिहेव करेगा ये? एज एन ओपन सर्किट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई दिक्कत भी है, स्ट्रेट वायर है एकदम।
समझ में आया क्या आपको? अगर किसी को रटना है तो एक बात सिंपल सी रट लो, फॉरवर्ड बायस पहचानना आ गया आपको, पी को हायर से, एन को लोअर से, उसका उल्टा वहां पर। अगर फॉरवर्ड बायस समझ में आया तो क्या कर देना, शॉर्ट, और अगर रिवर्स समझ में आया तो ऊपर। ये रटने वाली बात, मेरे हिसाब से रटने वाली जनता ही ज्यादा होगी, तो आप इसको दिमाग में रखिए, लिख लो फटाफट। ये लगाना बेटा इसमें पॉज।